नमस्कार साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम अर्थालंकार के प्रमुख भेदों रूपक एवं उत्प्रेक्षा का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है एक रूप करना, अर्थात जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अथवा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, अथवा जहां उपमेय और उपमान दोनों में अभेद वर्णित हो वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप कर दिया जाता है, उनमें कोई भेद ही नहीं रहता है। उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय चरण में उपमान कमल का भेद रहित आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसका अर्थ होगा आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। उपर्युक्त छंद में अंबर अर्थात आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारों पर घड़े का अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग के अवसर पर जब मंच रूपी उदयाचल पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय होता है तो सब संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो जाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में चार उपमेय शिवधनु का मंच, रघुबर अर्थात राम, संत और लोचन, लोचन अर्थात नेत्र के लिए क्रमशः चार उपमान उदयाचल, बाल पतंग अर्थात सूर्य, सरोज अर्थात कमल और भृंग अर्थात भंवरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहाँ सूर्योदय के समय के समस्त लक्षण श्री रामचंद्र जी के मंच पर आने में दिखाए गए हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के समय सरोवर में कमल खिल उठते हैं और भ्रमर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मंच पर जब भगवान श्री राम का आगमन होता है तो सभा में बैठे संत रूपी सरोज अर्थात कमल खिल उठे और उनके लोचन रूपी भृंग अर्थात भंवरे, नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो उठे। तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ फिल्मी उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक गाना है चंदा है तू मेरा सूरज है तू। इस उदाहरण में कोई माता अपने बच्चे को कह रही है कि तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है। उसे यह नहीं कह रही है कि तू चांद जैसा है या तू सूरज जैसा है, उसे सीधे कह रही है कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो इस उदाहरण में नायक जो गाना गा रहा है कि रात कली एक ख्वाब में आई, तो ऐसा नहीं है कि उसके ख्वाब में कली आई है। यहाँ कली का अर्थ है नायिका, यानी नायिका उसके ख्वाब में आई। इसी तरह अन्य उदाहरण है चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। यहाँ दिल को चांद कहा गया और नायिका को चांदनी कहा गया। आइए अब हम अगला अलंकार देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः
मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, मानो, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़ें पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त उदाहरण में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो श्री कृष्ण का शरीर नीलमणि पर्वत हो और पीला वस्त्र उस पर्वत के ऊपर पड़ रही प्रातःकालीन किरणें हो। उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के सांवले शरीर अर्थात उपमेय में नीलमणियों के पर्वत उपमान की तथा पीत पटु यानी उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। अगला उदाहरण है मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर शतचंद। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंखे से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो उन्होंने शंकर भगवान से प्रतिस्पर्धा करने हेतु सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है, तो इसमें भी उत्प्रेक्षालंकार है। अगला उदाहरण है छिपे छबीली मुँह लसय, नीचे अंचल चीर, मनो कला निधि झलमलय, कालिंदी के तीर। नीले अंचल की ओट में नायिका का मुख इतना सुंदर दिखाई पड़ रहा है मानो यमुना के जल में चंद्रमा की परछाई झलक रही हो। इसी तरह जयशंकर प्रसाद की एक अन्य कविता का उदाहरण है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपर्युक्त उदाहरण में नीले वस्त्रों में ढकी हुई श्रद्धा के गोरे अंगों की शोभा ऐसे दिखाई पड़ रही है मानो बादलों के जंगल में कोई बिजली का फूल खिला हो। इसी प्रकार जो है मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी कविता से एक उदाहरण है पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षालंकार है। देखिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीनों अलंकारों का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उपमा में दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं तुम्हारा मुख चांद जैसा सुंदर है। इस उदाहरण में मुख की तुलना चांद से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप कर दिया जाता है। जैसे अगर हम यह कहें कि तुम्हारा मुख चांद है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारा मुख चांद जैसा है, बल्कि हमने मुख को साक्षात चांद कह दिया। और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं तुम्हारा मुख इतना सुंदर है मानो चांद हो। तो यही तीनों में अंतर है। उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में एक रूप कर दिया जाता है और उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम शेष अलंकारों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।